सैलरी बनाना आता है या फिर एंट्री करना। रियल अकाउंटिंग वो होता है जो एम्प्लॉय क्रिएट करे, सैलरी स्ट्रक्चर बनाए, बिजनेस मैनेज करे, पे स्लिप जनरेट करे। आज आप एचआर के साथ साथ अकाउंटेंट दोनों बनेंगे। डेट और 9 में हमने इन्वेंट्री कंट्रोल करना सीखा, आज हम पेरोल सिस्टम को सीखेंगे। ये फीचर छोटी कंपनियों में यूज। सबसे पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में और F11 से फीचर को सिलेक्ट करना है। फीचर आपको यहाँ पे अगर आपका नया हो तो बैक स्पेस करके इसको यस करें, तो और फीचर को फिर बैक स्पेस करके सो मोर फीचर को यस करने के बाद आप यहाँ पे आइएगा पेरोल, मेंटेन पेरोल को अगर नो है तो यस करें, यस है तो ठीक है। यहाँ पे आपको यस करना, यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना। इसके बाद सबसे पहले आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आइए, यहाँ क्रिएट करें। क्रिएट पे जाने के बाद आप सबसे पहले एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट करें। एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट कीजिए, इसमें लिखिए सेल्स स्टाफ। पहला बनेंगे सेल्स स्टाफ, इसको प्राइमरी रहने दीजिए, इसको नो रहने दीजिए। दूसरा बनाइए अकाउंटेंट, तो प्राइमरी तो प्राइमरी इसको नो रहने दीजिए। तीसरा बनाइए हेल्पर, तो प्राइमरी इसको नो रहने दीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर नीचे आए, फिर बनाए आप पे हेड। पे हेड्स में लिखे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ये आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में आएगा ग्रुप में। पे हेड टैब से होगा एम्प्लॉय में, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, ये फिक्स रहेगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है। एफएफएस स्ट्रेटजी पे यस रहने दीजिए, तो बेसिक सैलरी पे रहने दीजिए, इसको नो रहने दीजिए, इसको एज यूजर डिफाइन करके एक्सेप्ट करिए। फिर आपको बनाना है एचआर, एचआर इसको अर्निंग पर एम्प्लॉय रहने दीजिए, फिक्स रहने दीजिए, इसको भी इनडायरेक्ट, इसको यस कीजिए, फिर उस स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। फिर आप एक बनाइए कन्वेंट, इसको इसको भी अर्निंग पर एम्प्लॉयज रहेंगे, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे, उसको भी यस, स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। फिर एक बनाना आपको पीएफ, पीएफ बनाए, इसको डिडक्शन में रखें पीएफ टैग। ये आएगा आपका करेंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये डिडक्ट करना है, यस, एक तो स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। फिर एक ग्रुप बनाए, एक पे हेड बनाए ईएसआई का, इसको अर्निंग नहीं, इसको भी करना है डिडक्शन, तो भी करिए डिडक्शन, इसको करिए करेंट लायबिलिटीज में, तो यस रहने दीजिए, इसको accept करिए। फिर आपको एक क्रिएट करना है अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप्स में, यहाँ जाके लिखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट क्लिक करें, यहाँ पे प्राइमरी रहने दे, यहाँ पे हमने ये डिस्प्ले कर स्क्रीन पे एक्सेप्ट करें, तो एस्केप करें। अब आपको आना है फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाए, फिर क्रिएट में जाए, और फिर यहाँ पे आना है आपको एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में आकर के यहाँ लिखना है एम्प्लॉय का नेम अमन कुमार, और कौन सा ग्रुप में आएगा तो सेल्स स्टाफ है। 1 अप्रैल 2026 से उसका जन्म हुआ है, और डिफाइंड सैलरी डिटेल को यहाँ पे यस करें, तो सैलरी डिटेल को डिफाइन करें, बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी, फिर एचआरए, फिर ईएसआई, सॉरी यहाँ पे आएगा कन्वेंट, फिर आएगा पीएफ, ये डिडक्शन होगा, फिर ईएसआई, इसे सिविल का ऐसे। यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर डाल दे, जैसे कि मैं अभी डाल देता हूँ 1002, डेजिग्नेशन क्या है उसका, वह सेल्स स्टाफ,
फंक्शन वो क्या है तो फिर इसका लोकेशन रांची डाल देते हैं, जेंडर मेल है, डेट ऑफ बर्थ है उसका 1 जनवरी 2000, ब्लड ग्रुप है A1B नेगेटिव, फादर्स मदर्स नेम है, फादर्स नेम उसका डाल देता हूँ मोहन कुमार, स्पाउस में है इसका एड्रेस है रांची, मोबाइल नंबर मैं अभी कुछ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, बैंक बैंक डिटेल्स को यस करें, यहाँ पे बैंक डिटेल डालें, अकाउंट नंबर डाल दे 792421221817, IFC कोड डाल दे SBIN 20 4752 ब्रांच नेम डाल दे यहाँ पे SBI, ब्रांच डाल दे रांची, यहाँ ई फंड ट्रांसफर कर दे SBI, यहाँ पे ऑल आइटम्स कर दीजिए, यहाँ पे बेनिफिशियरी कोड डाल दीजिए, कुछ भी ना डाल देना, चेक करें। पैन नंबर उस पर डाल दे, तो पैन नंबर में डाल देता हूँ APS 51234 51234 APS APS हो गया है, तो 1234 ऐसे डाल देते हैं। ठीक, आधार नंबर में इसको कुछ डाल देता हूँ 4562 1192 8341। ठीक है, ये भी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये भी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, 12 डिजिट होना चाहिए। TS अकाउंट नंबर भी मैं अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप सही डाल दिएगा जो होगा, मैं ये भी डाल दे रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका बनाना है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के लिए आप जाए वॉचर में, वॉचर में आने के बाद आपको एक 10 प्रेस करना है, 10 प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखेगा पेरोल, पेरोल वॉचर, अगर ये आपका शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे जो दिख रहा है शो इनएक्टिव, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका शो हो जाएगा, तो अटेंडेंस पे क्लिक करें। अटेंडेंस किसका बना रहे हैं, तो अमन कुमार का। ठीक है, कितना दिन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट क्लिक कीजिए, कितना दिन है, तो 26 दिन, 26 दिन है, इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। अब मुझे क्या बनाना है, तो फिर से F10 में आए और यहाँ पे पेरोल पे क्लिक करें। मैं कैसे दे रहा हूँ, SBI से दे रहा हूँ। ठीक है, अमन कुमार को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है उसका, तो बेसिक सैलरी अभी लेके चलिए आप 15,000। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद इसको मैं देता हूँ HRA, HRA, HRA उसका 3,000, HRA के बाद कन्वेंस देते हैं। ठीक है, ये है आपका, ये आपका 2,000, फिर उसका PF डिडक्शन होगा, PF होगा कितना, 1,800, फिर आपका क्या है, फिर आपका ESI है जो कि 500, फिर 500, जिस स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको
पे स्लिप जनरेट करना, ठीक है। तो सबसे पे स्लिप जनरेट करने के लिए आप पे स्लिप जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको आना है डिस्प्ले मेल रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मेल रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको क्लिक करना है पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट्स में पे स्लिप करना है, इसका करना है अमन कुमार का। यहाँ पे अमन कुमार का पे स्लिप जनरेट हो जाएगा, दिखेगा। इसके बाद आप ऑल्ट प्लस प्रेस करें, करंट पे प्रेस करें और इसका प्रीव्यू देखें। प्रीव्यू पे जाके प्रेस करें, फिर यहाँ ऑल्ट जेड से जूम करें और फिर ये देखिए आपका जो इसका सैलरी बन रहा है, ग्रॉस सैलरी 20,000 का है और नेट डिडक्शन जो इसका हो रहा है वो हो रहा है टोटल डिडक्शन 250 का, जो कि इसका नेट अमाउंट बन रहा है, नेट सैलरी बन रहा है 17,700 का, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके निकाल दीजिए। अब कॉमन जो पेरोल का मिस्टेक्स होता है वो हम समझ। पेरोल का मिस्टेक्स क्या होता है कि पे हेड गलत टैब सिलेक्ट करना, पीए पीएसआई को अर्निंग बना देना या अटेंडेंस स्किप करना, पेरोल वाउचर पुश ना करना। प्रोफेशनल अकाउंटेंट कैलकुलेशन डबल चेक करते हैं, आप डबल चेक किया करें हर बार कि कुछ भी गड़बड़ी होगा तो वो सेट आप कर लीजिएगा। अब आज का आपका टास्क ये है कि 2 एम्प्लॉय क्रिएट करना है, एक सैलरी स्ट्रक्चर बनाना है, एक अटेंडेंस एंट्री करना है, एक पे स्लिप जनरेट करना है इसका। फिर कमेंट में लिखे पेरोल एक्सपर्ट। आज का इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको जवाब देना है ग्रॉस सैलरी टोटल अर्निंग होता है, नेट सैलरी होता है अर्निंग में डिडक्शन माइनस करके आता है। कॉन्फिडेंट जवाब आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। अब आप जीएसटी हैंडल कर सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो और पेरोल मैनेज कर सकते हो। आप अकाउंटेंट जॉब के लिए रेडी हो रहे हो। कल डे 11 में हम करेंगे बैंकिंग यानी बीआईएस बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन सिस्टम को समझेंगे, चेक एंट्री बैंक मैचिंग को, वहीं से अकाउंटेंट का ऑडिट क्लियर स्टार्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, प्रैक्टिस जरूर करें। मैं हूं एम कंप्यूटर अकेडमी सर, आप बन रहे हो प्रोफेशनल अकाउंटेंट।